बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं मोहम्मद एहसानुल्लाह। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं दुश्मन लगातार साजिशों के जाल बुनता आ रहा है। जज्बा ईमानी से सरशार कौम और पाक फौज ने साजिशों को नाकाम बनाया, आजमाइशों के सामने सीना तान कर डट गए। योम फजाइया पर GHQ में एजाजात की तकसीम के मौके पर खिताब में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, भारत का रवैया हमेशा गैर जिम्मेदाराना रहा। कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे से अमन को खतरात लाहक हैं। कायदे आजम ने कश्मीर को पाकिस्तान की शाहरग करार दिया। कायदे आजम के कौल का हर लफ्ज हमारे लिए अहम है। सरहदों के मुहाविज हों या दहशत गर्दी, कुदरती आफात का सामना हो या तामीर वतन के फ़राइज़, पाक अफवाज अपनी कौम की हिफाजत और खिदमत को एक इंतहाई मुकद्दस फरीज़ा समझकर अंजाम देती है। पाकिस्तानी कौम से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। कोई दुश्मन हमारी इस मोहब्बत को शिकस्त नहीं दे सकता। इसी तरह पाकिस्तानी कौम की पाकिस्तान अफवाज से मोहब्बत लाजवाल है। इनका एतमाद गैर मुतज़ल्ज़ल है। मैं इन तमाम जज्बों को सलाम पेश करता हूँ। मेरे बहनों और भाइयों, इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैं आपकी तवज्जो एक और चैलेंज की तरफ मबजूल कराना चाहता हूँ, और ये चैलेंज 5th जनरेशन या हाइब्रिड वॉर की सूरत में हम पर मुसल्लत की गई है। इसका मकसद मुल्क और अफवाज पाकिस्तान को बदनाम करके इंतशार फैलाना है। ख़ास तौर पर मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत को ख़त्म करने के गैर कानूनी इक़दाम के बाद खित्ते के अमन को एक मरतबा फिर शदीद ख़तरात से दोचार कर दिया है। इसमें कोई शक नहीं कि जम्मू कश्मीर बैनुल अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा मसला है। इस हवाले से हम किसी भी यकतरफा फैसले को तस्लीम नहीं करते। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कश्मीर को पाकिस्तान की शहरक करार दिया था। मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि इनके इस कौल का हर लफ्ज़ हमारे लिए अहम और ईमान का हिस्सा है। इस हवाले से हम किसी भी लचक का मुजाहरा नहीं करेंगे। हमें ना तो नए हासिल शुदा असले के अंबार से मरगूब किया जा सकता है और ना ही हम पे कोई धमकी असरअंदाज हो सकती है। अफवाज पाकिस्तान पूरी क़ुव्वत से लैस, चुकन्ना और बाखबर हैं और इंशाअल्लाह दुश्मन की किसी भी हरकत का फौरी और पूरी क़ुव्वत से जवाब देने के लिए तैयार। तालीमी इदारे 15 सितंबर से मरहलावार खोलने का फैसला कर लिया गया। पहले मरहले में 9वीं 10वीं कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज खोले जाएंगे। SOPs पर सख्ती से अमल दरामद होगा। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद की ज़ेर सदारत तालीमी इदारे खोलने के हवाले से वज़राए तालीम का इजलास हुआ। चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर से भी वज़राए तालीम शरीक हुए। वफाकी वज़ारत तालीम ने तालीमी इदारे खोलने से मुतालिक तजावीज़ भी पेश की। मरहलावार तालीमी इदारे खोलने से मुतालिक तजावीज़ पर मुशावरत की गई। सिफारिशात NCOC को भिजवाई जाएंगी। बड़ी क्लासेस खोलने के बाद कोरोना केसेस को मॉनिटर भी किया जाएगा। इजलास में तजवीज़ दी गई कि 15 सितंबर से 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं की क्लासें शुरू होंगी। 23 सितंबर से 6ठी से 8वीं जमात तक के बच्चों की तालीमी सरगर्मियाँ शुरू होगी। आखिरी मरहले में 30 सितंबर से 5वीं तक की क्लासेस का आगाज होगा। तालीमी इदारे खोलने के मामले पर वज़ीर आज़म ने मुताल्लिक़ कौमी राब्ता कमेटी बराए कोरोना का अहम इजलास तलब कर लिया। सूबाई वज़राए आला इजलास में शरीक होंगे। कौमी राब्ता कमेटी के इजलास में वफाकी वज़रा, मुआविनीन, सिविल और अस्करी इदारों के हुकाम शरीक होंगे। कोरोना की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। NCOC कोरोना के अदाद शुमार पर ब्रीफिंग देगी। तालीमी इदारे खोलने से मुताल्लिक़ सूबाई हुकूमतों की तजावीज़ का भी जायजा लिया जाएगा। उधर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वज़ीर आज़म इमरान खान के नाम एक और ख़त। वज़ीर आला मुराद अली शाह की वज़ीर आज़म से सैलाब मुतासिरीन के लिए माली मदद की अपील। वज़ीर आला ने लिखा कि सिंध में बारिशों ने बड़ी और नाकाबिले तलाफ़ी तबाही मचाई है। कराची में बारिशों के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचा। कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर के नुकसानात का तखमीना 5 अरब रुपए है। ज़ख्मियों को 2 लाख रुपए फ़ी कस इमदाद दी जाए। बारिशों में जाँ बहक अफराद के लिए फ़ी कस 5 लाख रुपए इमदाद दी जाए। आपाची निज़ाम की बेहतरी के लिए मनसूबे पर 43 अरब रुपए लागत आएगी। आपको बता रहे हैं वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का
वज़ीर आज़म इमरान खान के नाम खत। उन्होंने कहा है कि वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा है कि सैलाब मुतासिरीन के लिए माली मदद की अपील भी की गई है और लिखा कि सिंध में बारिशों ने बड़ी और नाकाबिल इतलाफी तबाही मचाई है। कराची में बारिशों के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचा। कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर के नुकसानात का तखमीना 5 अरब रुपए है। जख्मियों को 2 लाख रुपए फीकस इमदाद दी जाए। बारिशों में जाँ बहक अफराद के लिए फीकस 5 लाख रुपए इमदाद दी जाए। चीफ सेलेक्टर और हेड कोच मिसबाहुल हक कहते हैं क्रिकेट की बहाली के लिए दौरा इंग्लैंड जरूरी था। कोचेस के नामों से कभी मसला नहीं हुआ। टीम को लंबे अरसे के लिए तैयार करना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मिसबाहुल हक ने कहा टीम की अच्छी कारकर्दगी होगी तो अच्छे नताज बरामद होंगे। खिलाड़ी मुस्तकबिल में अच्छा खेलने के लिए पुरअज़्म हैं। मुस्तकबिल में नौजवान खिलाड़ियों को तसलसल के साथ मौक़े देंगे। आपको बता रहे हैं दौरा इंग्लैंड जरूरी था, ये कहना था चीफ सेलेक्टर और हेड कोच मिसबाहुल हक का। उन्होंने कहा कोचेस के नामों से कभी मसला नहीं हुआ। टीम को लंबे अरसे के लिए तैयार करना होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मिसबाहुल हक ने कहा टीम की अच्छी कारकर्दगी होगी तो अच्छे नताइज बरामद होंगे। खिलाड़ी मुस्तकबिल में अच्छा खेलने के लिए पुरअज़्म हैं। मुस्तकबिल में नौजवान खिलाड़ियों को तसलसल के साथ मौक़ा देंगे। बुलेटिन में आगे बढ़ें और आपको बताएं कि मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख कहते हैं कोरोना वायरस के बाद एक्सपोर्ट्स बढ़ना शुरू हुई और FBR के टैक्स मुहासिल बेहतर हुए हैं। मईशत को कोरोना के नुकसानात से निकलने के लिए मजीद 3 से 4 माह लगेंगे। मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में खिताब करते हुए कहना था इस वक्त पाकिस्तान एशिया की बेहतरीन मार्केट है। मईशत के मसाइल सब जानते हैं लेकिन हमें बेहतरीन टीम को इकट्ठा करना है। पाकिस्तानी मईशत को बेहतर करने और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए नए आलात ला रहे हैं। इदारों को खुद मुख्तारी देना चाहते हैं। बजट को हुकूमती अखराजात कम करने के बावजूद बढ़ाया गया। हुकूमत बिजली, गैस, ट्यूबवेल और खाद पर सब्सिडी दे रही है। मुशीर खजाना ने कहा कि शरह तबादला पॉलिसी दुरुस्त करने की वजह से हुकूमत पर तनकीद हुई। कोरोना वायरस के बाद एक्सपोर्ट्स बढ़ना शुरू हुई और FBR के टैक्स मुहासिल बेहतर हुए हैं। हुकूमत ने छोटे घरों की तामीर के लिए 30 अरब रुपए रखे हैं। एहसास प्रोग्राम में 100 अरब रुपए इजाफी गरीब अफराद के लिए दिए गए। एहसास प्रोग्राम के जरिए 1 करोड़ 60 लाख घरानों को पैसे दिए और कोरोना के बायस 1240 अरब का रिलीफ पैकेज भी दिया गया। मुल्क भर में योम फ़ज़ाइया मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। जंग सितंबर में पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारतीय सूरमाओं को नाको चने चबवा दिए। 6 सितंबर 1965 को पाक फ़ज़ाइया ने पठानकोट, आदमपुरा और हल्द्वारा के हवाई अड्डों पर हमला किया। 7 सितंबर को शाम 5 बजे से पहले दुश्मन के 53 तैयारे तबाह कर दिए जिसकी दहशत आज तक बरकरार है। पाक फ़ज़ाइया के हवाबाज स्क्वाड्रन लीडर MM आलम ने 5 इंडियन हंटर जंगी तैयारे 1 मिनट के अंदर मार गिराए। उनका ये कारनामा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। MM आलम ने मजमूई तौर पर भारत के 9 तैयारे गिराए और 2 को नुकसान पहुंचाया। कराची में शहीद राशिद मिन्हाज के मज़ार पर भी दुआया तकरीब हुई। एयरफोर्स और एयर ऑफिसर कमांडिंग सदरन एयर कमांड अब्बास घुम्मन ने भी हाजिरी दी और फूल भी चढ़ाए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात हुई। कौमी सलामती से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने आर्मी चीफ से मुलाकात के दौरान कहा कि पाकिस्तान को अपनी मुसल्लह अफ़वाज पर फ़ख्र है जिसने मुल्क को दरपेश अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस पर काबू पाया है। मुसल्लह अफ़वाज ने हमेशा मिसाली हौसले और पेशावारियत का मुजाहरा किया और दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाए हैं। सदर मुमलिक ने सितंबर 1965 की जंग में दिफाए वतन के लिए जाने कुर्बान करने वाले बहादुर शोहदा को खिराज अक़ीदत भी पेश किया। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास कल होगा। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। विफाकी काबीना को अहम मुआशारियों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। 15 निकाती एजेंडे में काबीना कमेटी बराए कानून साजी का दायरा कार बढ़ाने का मामला एजेंडे में शामिल है। मास ट्रांजिट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस समेत चेयरमैन विफाकी बोर्ड इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन की तैनाती की मंजूरी दी जाएगी। पोर्ट कासिम कराची पर LNG टर्मिनल के क़याम की मंजूरी एजेंडे में शामिल है। बुलेटिन में आगे बढ़ें और आपको बताएं कि सूबा पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात का ऐलान कर दिया गया। बाद गैर जमाती बुनियादों पर 4 दिसंबर को होंगे। सूबाई वजीर कानून के ज़ेर सदारत इजलास फैसला किया गया। पहले मरहले में विलेज काउंसिल और नेबरहुड काउंसिल के लिए इंतखाब होगा।
इंतखाबात गैर जमाती बुनियादों पर होंगे। पंजाब हुकूमत ने 4 दिसंबर की तारीख फाइनल करके इलेक्शन कमीशन को भिजवा दी है। पहले मरहले में 27,000 अफराद बल्दियाती सिस्टम का हिस्सा बनेंगे। दूसरे मरहले में तहसील काउंसिल और मेट्रोपॉलिटन के इंतखाबात जनवरी में होंगे। दूसरे मरहले के लिए ताहाल तारीख का हतमी तयन नहीं हो सका है। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, आटे चीने के दाम आसमान पर हैं, किसी को फिक्र नहीं। हुकूमत घर भेजना अपोजिशन की जिम्मेदारी है। APC में मुशावरत से लाएअमल तय होगा। हर 2 नंबर आदमी वजीर या मशीद बना हुआ है। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, 2 साल से किसी हुकूमती शख्सियत के खिलाफ इंक्वायरी नहीं हुई। अब नैब से डरते हैं, ना घबराते हैं। बेबुनियाद इल्जाम लगाए जा रहे हैं। मुझ पर भारतीय कंपनी से डीलिंग का इल्जाम आयद किया गया। वज़ीर आज़म और चेयरमैन नैब एक भी इल्जाम साबित करके बताएं। शाहिद खाकान ने कहा, मुल्क में महंगाई है, चीनी की कीमतें कहां से कहां पहुंच गईं। पाकिस्तान के अवाम मुश्किलात का शिकार हैं। मुल्क पर तारीख की करप्ट तीन हुकूमत मुसल्लत है। हर 2 नंबर आदमी वजीर या मशीर बना हुआ है। क्या ऐसे मुल्क चलता है? लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं, इमरान खान ने आसिम सलीम बाजवा का इस्तीफा मंजूर ना करके अपने लिए मुश्किल खड़ी कर ली और इनको भी मुश्किल में डाला है। राना सनाउल्लाह ने अपने एक बयान में कहा कि जो घड़ा नवाज शरीफ के लिए खोदा गया, आज सब उसी घड़े में गिर रहे हैं। अगर आप सियासतदान हैं या आपका नाम नवाज शरीफ है तो आपका कड़ा एहतसाब होगा। अगर आसिम बाजवा के $19,000 18 साल में 6 अरब 73 करोड़ रुपए बन जाएं तो कोई पूछने वाला नहीं। राना सनाउल्लाह ने कहा, बाहर बच्चों के कम वक्त में तरक्की को ये तस्लीम नहीं करते रहे, आज उसी बात का दिफा कर रहे हैं। आसिम बाजवा का इस्तीफा देना दुरुस्त और वज़ीर आज़म का मंजूर ना करना गलत अमल है। इमरान खान के पास कोई उसूल नहीं, सिर्फ हमारे खिलाफ बुग़्ज़, तकब्बुर और नफरत है। आपको बताएं कि नैब ने लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह को 10 सितंबर को तलब कर लिया। नैब की ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम राना सनाउल्लाह से अहलिया, दामाद और बेटी की जायदादों से मुतालिक तफ्तीश करेगी। राना सनाउल्लाह से बिस्मिल्लाह सोसाइटी में इनके और इनकी फैमिली की जानिब से खरीदे जाने वाले प्लॉट से मुतालिक तफ्तीश भी होगी। अहम खबर है, आपको अपडेट कर रहे हैं राना सनाउल्लाह के बारे में कि नैब ने लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह को 10 सितंबर को तलब कर लिया है। नैब की ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम राना सनाउल्लाह से अहलिया, दामाद और बेटी की जायदादों से मुतालिक तफ्तीश करेगी। राना सनाउल्लाह से बिस्मिल्लाह सोसाइटी में उनके और उनकी फैमिली की जानिब से खरीदे जाने वाले प्लॉट्स से मुतालिक तफ्तीश भी होगी। इसी बारे बात करने के लिए हमारे साथ लाहौर से लाइन पर मौजूद हैं शोएब हाशमी, उनसे मज़ीद जानेंगे। जी शोएब, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह खान को नैब की जानिब से 10 सितंबर को तलब किया गया है। तमाम टीवी टुडे ने 10 सितंबर को राना सनाउल्लाह और उनकी फैमिली से क्या सवाल जो हैं वो पूछे जाएंगे और क्या इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, इसकी तफसीलात जो हैं वो हासिल कर रही हैं। हम जराये के मुताबिक नैब की ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम राना सनाउल्लाह से उनकी अहलिया, दामाद और बेटी से जायदादों से मुतल्लिक सवालात जो हैं वो पूछेंगे। तमाम राना सनाउल्लाह से ये पूछा जाएगा कि बिस्मिल्लाह सोसाइटी में उनके और उनकी फैमिली की जानिब से खरीदे गए प्लॉट जो हैं उनकी तफसीलात क्या हैं। तो हम आपको बताते चलें कि बिस्मिल्लाह सोसाइटी लाहौर में राना सनाउल्लाह के 5 प्लॉट हैं। तमाम जराये के मुताबिक नैब ने राना सनाउल्लाह से पैराडाइज वैली फैसलाबाद में 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से मुतालिक जो है वो सवालात जो हैं वो भी पूछे जाएंगे। इसके साथ ही साथ फैसलाबाद में 3 करोड़ 50 लाख रुपए की दुकान से मुतालिक भी राना सनाउल्लाह से इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। हम जराये के मुताबिक राना सनाउल्लाह ने 8 करोड़ का मुनाफा जाहिर किया है और ये मुनाफा कैसे और कब किस तरह से कमाया गया है, इसकी तफसीलात जो हैं वो भी राना सनाउल्लाह से पूछी जाएंगी। इसके अलावा नैब लाहौर की इन्वेस्टिगेशन टीम राना सनाउल्लाह की 40 करोड़ की दीगर प्रॉपर्टी के शुहायद जो हैं वो भी उन्हें मौसूल हुए हैं और इस मुतालिक भी राना सनाउल्लाह से तफ्तीश जो है वो की जाएगी। जबकि फैसलाबाद में खरीदी गई दुकानों और RF के लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट से मुतालिक सवालात जो हैं वो भी पूछे जाएंगे। इसके अलावा नैब लाहौर की जानिब से राना सनाउल्लाह और उन्हें नैब में जो रिकॉर्ड जमा करवाया है वो और उसके मुताबिक जो है जो इनसे इन्वेस्टिगेशन की जाएगी उसको बाद में देखा जाएगा कि क्या ये आपस में मुताबिकत रखते हैं या नहीं, तो इस मामले में भी उनसे तफ्तीश की जाएगी। इसके साथ ही आपको बताते चलें कि राना सनाउल्लाह की अहलिया
नबीला सनाउल्लाह और उनकी बेटी इकरा सनाउल्लाह, जबकि दामाद शहरियार अहमद को भी तलब किया गया है और इनसे भी इनके जो सोर्स ऑफ इनकम है उससे मुतल्लिक तफसीलात जो हैं वो पूछी जाएंगी। इसके अलावा राना सनाउल्लाह की साहबजादी इकरा से पूछा जाएगा कि बिस्मिल्लाह सोसाइटी में खरीदे गए प्लॉट्स और फैसलाबाद में जो दुकान है इसके सोर्स ऑफ इनकम क्या थे और वो किस तरीके से खरीदे गए और ये इसके पैसे जो हैं वो कहाँ से आए। इसके अलावा इकरा सना से RSK प्राइवेट लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट के सोर्स ऑफ इनकम जो हैं वो भी पूछे जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया शोएब हाशमी, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह सैलाबी सूरत-ए-हाल का जायजा लेने के लिए सक्खर बैराज पहुंच गए। आपाशी हुकाम ने सक्खर बैराज पर सैलाबी सूरत-ए-हाल पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, वज़ीर आज़म इमरान खान को कराची में बारिशों से होने वाले नुकसानात के हवाले से आगाह किया था। 136 अफराद बारिशों में जाँ बहक हुए। आज वज़ीर आज़म को ख़त भी लिख दूंगा। 23 लाख लोग 20 अजला में बारिशों से मुतासिर हुए। हर जगह जा रहा हूँ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी 3 दिन के लिए दौरे पर निकल रहे हैं। आपाशी हुकाम ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि गुड्डू के मकाम पर इस वक्त ऊंचे दर्जे और सक्खर बैराज पर दरमियानी दर्जे का सैलाब है, जहाँ हिफाजती बंदों को खतरा है और वहाँ उनकी मुरम्मत की जा रही है। वज़ीर आला ने AAG और AIG को हिफाजती बंदों की निगरानी पर मामूर अमले को सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत कर दी। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं 7 सितंबर मिसाली हैसियत रखता है। आज के दिन पाक फ़ज़ाइया ने दुश्मन की फ़ज़ाई ताकत को नीस्तो नाबूद किया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने दिफ़ाए वतन के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स के शोहदा की अजीम कुर्बानियों को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया और कहा, 7 सितंबर का दिन पाक फ़ज़ाइया की तारीख में मिसाली हैसियत रखता है। 7 सितंबर 1965 का दिन पाक फ़ज़ाइया की तारीख का रोशन बाब है। शाहीनों ने जुर्रत, शुजाअत और बहादुरी की अजीम दास्तान रकम की। उस्मान बुज़दार का कहना था, पाक फ़ज़ाइया के जानबाजों ने फ़ज़ाई हदूद का दिफा करते हुए मक्कार दुश्मन को शिकस्त दी। पाक फ़ज़ाइया ने दुश्मन की फ़ज़ाई ताकत को निस्तो नाबूद किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अमरीकी शहरी सिंथिया डी रिची को मुल्क बदर करने के वजारत दाखिला के अहकामात पर अमल दरामद रोक दिया है। वजारत दाखिला ने 2 सितंबर को सिंथिया रिची को 15 रोज में पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म दिया था और अमरीकी शहरी के वीजे में तोसी की दरखास्त भी मुस्तरद कर दी गई थी। सिंथिया रिची ने वजारत दाखिला के अहकामात को अदालत में चैलेंज किया। कौम की तामीर का जज्बा, सुनहरे मुस्तकबिल की तख्लीक का जज्बा। लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ताबीर से तामीर तक। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ें और आपको बताएं कि वाक़ई वज़ीर सनत व पैदावार हमाद अज़हर कहते हैं, कराची ने हमें बड़ा डेट दिया, इसलिए शहर का चेहरा हम बदलेंगे। हमाद अज़हर ने एक बयान में कहा कि पहली मरतबा आबादी के लिहाज से जो छोटा सूबा था, इसके लिए ज़्यादा फंड्स रखे गए हैं। कराची का चेहरा हम बदलेंगे। माजी की हुकूमतों से जो गिले शिकवे रहे, हमें वो दूर करेंगे। वफाकी वज़ीर का कहना था कि पाकिस्तान के तरक्याती पैकेज का सबसे बड़ा हिस्सा बलूचिस्तान के लिए मुख्तस कर दिया गया और दूसरा हिस्सा कराची के लिए। असद उमर ने वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ऐलान करदा कराची पैकेज से मुतालिक पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान को गलत करार दे दिया है। वफाकी वज़ीर असद उमर का कहना है कि कराची में इख्तियारात तकसीम है, जिसकी वजह से मसाइल हुए। इख्तियारात तकसीम होने की वजह से ही फैसला साजी में मुश्किलात होती हैं। परसों मीटिंग में चंद मनसूबों के अलावा तमाम मनसूबों पर इत्तफाक राय हुआ। विफाक और सूबाई हुकूमत मिलकर काम करना चाहती है। असद उमर ने बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान को गलत करार देते हुए कहा कि कराची पैकेज के मनसूबों में 62% फंडिंग विफाक और 38% सिंध की है। वज़ीर आला सिंध के कहने पर तय किया था कि ऐलान में नहीं बताते कि पैकेज में किसका कितना हिस्सा है। मुराद अली शाह ने कहा था, ये बहस ना शुरू हो जाए कि विफाक ज्यादा खर्च कर रहा है, हम तो इस पर कायम रहें। मगर इजलास में उठते ही बिलावल का वीडियो क्लिप सामने आ गया। मुराद अली शाह ने जो बात हमसे की थी, अपने पार्टी चेयरमैन से भी कर देते तो बेहतर होता। असद उमर ने कहा कि वज़ीर आला सिंध मुस्बत सोच के साथ चल रहे हैं। उम्मीद है वज़ीर आला सिंध के लीडर भी उनके मुस्बत अंदाज में चलने दें।
कोरोना की सूरत हाल के बारे में आपको बताएं कि पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल में बेहतरी आने लगी है। 24 घंटों में 3 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 6345 हो गई। मजीद 394 अफराद में वायरस की तशखीस से मरीज 2,98,903 हो गए। 534 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि 2,86,000 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना ने 24 घंटों में मजीद 3 मरीजों की जिंदगियां निगल ली। सिंध में 2,423, पंजाब में 2,210, खैबर पख्तूनख्वा में 1,255, बलोचिस्तान में 145, गिलगित बल्तिस्तान में 71, आज़ाद कश्मीर में 65 और इस्लामाबाद में 176 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। 24 घंटों में मजीद 484 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। पंजाब में 97,226, सिंध में 1,30,671, खैबर पख्तूनख्वा में 36,625, बलूचिस्तान में 13,292, गिलगित बल्तिस्तान में 3,008, इस्लामाबाद में 15,750, आज़ाद कश्मीर में 2,331 मरीज हो चुके। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 2,74,00,000 हो गई। हलाकतें 8,88,000 हो गई। 1,94,00,000 से ज्यादा मरीज सेहतियाब हो चुके। मूजी कोरोना वायरस पर काबू नहीं पाया जा सका। तमाम इक़दाम बेसूद हो गए। पूरे यूरोप में काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया गया, मगर अमेरिका समेत दीगर ममालिक में कोरोना के वार जारी हैं। अमेरिका में 1,93,250, ब्राज़ील में 1,26,686, मैक्सिको में 67,558, रूस में 17,820, भारत में 71,687, तुर्की में 6,673, ईरान में 22,293, अफगानिस्तान में 1,410, सऊदी अरब में 4,081 अमवात हो चुकी हैं। अभी आपको बताएं कि प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस तारा इम्तियाज पाने वाले उर्दू के मशहूर अफसाना निगार, नसर निगार और मुसन्निफ इशफाक अहमद की 16वीं बरसी आज मनाई जा रही है। इशफाक अहमद ने रेडियो पाकिस्तान पर कई प्रोग्राम किए और टीवी के लिए शोरा, आफाक, ड्रामे, सीरीज भी लिखे। देखते हैं शहरुद्दीन की रिपोर्ट। अमनो मोहब्बत के प्यांबर, सूफीज़्म के दाई और उर्दू अदब के मायानाज अफसाना निगार इशफाक अहमद को हमसे बिछड़े 16 बरस बीत चुके हैं, मगर उनकी यादें और तसनीफ इन्हें जिंदा और जावेद रखे हुए हैं। इशफाक अहमद 22 अगस्त 1925 को गाजियाबाद में पैदा हुए और क़याम पाकिस्तान के बाद लाहौर को अपना मरकज बनाया। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से मास्टर किया और उर्दू अदब में दरस व तदरीस के फ़राइज़ सरअंजाम दिए। इशफाक अहमद ने 35 साल रेडियो पाकिस्तान से तलकीन शाह के नाम से प्रोग्राम किया और टीवी ड्रामों में मंचले का सौदा, एक मोहब्बत, 100 अफसाने, तोता कहानी, हैरत कदा और दीगर अफसाने शामिल हैं। नामवर अदीब इशफाक अहमद 7 सितंबर 2004 को मुख्तसर अलालत के बाद इस दुनिया फानी से कूच कर गए। शजरुद्दीन, टीवी टुडे, लाहौर। और अब टुडे इंटरनेशनल। सऊदी अरब शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज कहते हैं सऊदी अरब मसला फ़लस्तीन का शफाफ हल चाहता है। सऊदी फरमानरवाज शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और अमरीकी सदर ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ। मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान बाहमी ताल्लुकात के मुआहदे, मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल और मसला फ़लस्तीन पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी सदर से गुफ्तगू में शाह सलमान ने कहा कि सऊदी अरब अमन की काविशों के लिए अमरीकी किरदार को सराहता है। सऊदी अरब अमन इक़दामात की बुनियाद पर मसला फ़लस्तीन का शफाफ और मुस्तकिल हल चाहता है। खबरें और भी हैं, यहाँ वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। हर नई सुबह हमें जिंदगी का एहसास दिलाती है। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। आपसे बात होगी हर उस मौजू पर जो आप पसंद करते हैं। घर गृहस्थी की बातें भी होंगी।
खेल के मैदानों का जिक्र भी होगा। मुल्की हालात पर तबसरे भी होंगे। स्टार्स को भी मिलवाएंगे आपसे और सियासत की नगरी में भी होगी ताक झाक। घर सजाने और स्मार्ट नजर आने के टिप्स भी। मुझसे मिलिए पीर तर्जुमा गुड मॉर्निंग टुडे में हर सुबह 9 बजे। देखिए गुड मॉर्निंग टुडे डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ हर पीर तर्जुमा। मंडी बाहुद्दीन कमेटी बाजार चौक के दुकानदार आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। रेडियां लगाने के तनाजे पर कमेटी चौक मैदान जंग बन गया। पुलिस एहलकार कार्रवाई के बजाय झगड़े की वीडियो बनाते रहे। तसादुम में 8 अफराद जख्मी हो गए। अहम खबर है, आपको बता रहे हैं, मंडी बाहुद्दीन कमेटी बाजार चौक के दुकानदार आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। रेडियां लगाने के तनाजे पर कमेटी चौक मैदान जंग बन गया। पुलिस एहलकार कार्रवाई के बजाय झगड़े की वीडियो बनाते रहे। तसादुम में 8 अफराद जख्मी हो गए। पत्तों की पुरानी मंडी चूनिया रोड पर दिन दिहाड़े डकैती, 2 डाकुओं की मेडिकल स्टोर में लूटमार। दुकानदार और ग्राहकों हजारों रुपए की नकदी, मोबाइल फोन और कीमती सामान लूटकर फरार। सीसीटीवी फुटेज टीवी टुडे ने मौसूल कर ली है। आपको बता रहे हैं, पत्तों की पुरानी मंडी चूनिया रोड पर दिन दिहाड़े डकैती, 2 डाकुओं की मेडिकल स्टोर में लूटमार। दुकानदार और ग्राहकों को हजारों रुपए की नकदी, मोबाइल फोन और कीमती सामान लूटकर फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज टीवी टुडे ने मौसूल कर ली।
आपको बताएं कि हासिलपुर के नवाही इलाका मौजा जमालपुर से गुजरने वाला नूरपुर रोड जो कि अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। रोड से किसी भी मरीज को अगर इमरजेंसी की सूरत में अस्पताल ले जाना पड़े तो मरीज रास्ते में ही दम तोड़ जाता है। मजीद जानते हैं रेहान अली अब्बासी से। जी रेहान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल ऐसे कि हासिलपुर के नवाही इलाका मौजा जमालपुर से गुजरने वाला नूरपुर मौजा का रोड जो कि टूट फूट का शिकार है। इस रोड से अक्सर औकात में हादसात पेश आते हैं। हमारे साथ इस वक्त मरकज़ी अंजुमन ताजरान जमालपुर के सदर माहर मोहम्मद यासीन मौजूद हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि वो इस रोड के हवाले से क्या कहना चाहते हैं। जी ये हमारा रोड ये अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। अगर हम इधर से मरीज़ लेकर गुजरते हैं तो रास्ते में डेथ हो जाती है। अगर कोई नई गाड़ी लेकर गुजरते हैं तो वो खटार हो जाती है। और ये डिलीवरी का भी बहुत ज़्यादा मसला होता है, अस्पताल तक नहीं पहुंच सकते, वो भी बच्चे और माँ की डेथ हो जाती है। तो हमारा आला हुकाम से ये मुतालबा है कि मेहरबानी करें और हमारा ये रोड का मसला हल करें। जी माहर मोहम्मद यासीन ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि इस नूरपुर के रोड को जल्द अज जल्द बनाया जाए ताकि अवामी मुश्किलात में कमी आ सके। बहुत शुक्रिया रेहान अली अब्बासी, हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि रोड पक्का नवाही इलाका मसा कोठा 20,000 आबादी पर मुश्तमिल है। आबादी के दरमियान से गुजरने वाले गंदे नाले की वजह इलाका मकीन शदीद परेशान है, जिसकी वजह 3 बच्चे गंदे पानी में डूब कर जिंदगी की बासी भी हार गए हैं और कई जानवर भी इस पानी में डूब गए। मजीद जानते हैं नुमाइंदा टीवी टुडे मुश्ताक से। जी मुश्ताक, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। मसा कोटा जो 20,000 आबादी पर मुश्तमिल है, उसका जो गंदे नाले का पानी जो है वो शहर के सेंटर में एक तालाब का मंजर पेश कर रहा है, जिसमें बच्चे भी डूबकर हलाक हो चुके हैं, जानवर भी हलाक हो चुके हैं। तालाब के साथ जो मकानात हैं वो भी सेम की वजह से गिरने का खदशा है। इसी हवाले से जो शहरी हैं वो सरापा एहतजाज हैं। मज़ीद उनसे जानते हैं। जी सर बताइए, ये कितने अरसे से नाला जो है ये तालाब बना हुआ है, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? तकरीबन जनाब ये 40 साल से नाला जो है ना ये जहाँ पर है। 2 बच्चे डूब गए हैं जो 3 दिन बाद मिले हैं यहाँ में, पहले नहीं मिले। 15-20 बंदे ले आए, उसने जहाँ के जाना निकाला उसको 3 दिन बाद। और मेहरबानी की तो क्या सारे हालात हैं। बारिश आवे तो हूँ वाले साकू उठी तो पानी करना पौंदा बाहर। उनके बाद सारे हालात अज तक MP है ना मैंने कह नहीं पूछा आते सारे हालात सर मेहरबानी की और सारा मसला हल किया। क्या कोई इंतजामिया को भी तुसा कोई दरखास्त दी है? बड़िया दरखास्त दी जनाब, कमेटी गए पक्के मंगते उन्होंने को आपकी मदद आप अस पानी कढ़े, उन्होंने वाल भी कोई का नहीं। TMO को गए और उन्हें लोधरा गए, उतों अस पीटर पक्का चाहते आए, खुद अस पानी कढ़े आते, वो नहीं आए थे, कह भी नहीं सुनी आज तक। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि कई बार जो है इंतज़ामिया को दरखास्तें भी दी हैं, कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई। हमारी इल्तमास है अपना DCO लोधरा से कि इसका या तो आकर विज़िट करे या इसका नोटिस लेकर कार्रवाई करे और गंदे नाले का पानी निकाले, वबाई अमराज से भी बच सकें, ताकि हमारे बच्चे जो डूब रहे हैं वो भी महफूज। बहुत शुक्रिया मुश्ताक, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे। खबर सबसे पहले। ये उमंग, ये जज्बे,